सभी शिव भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दर्शकों 23 जुलाई को पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा पार्थिव शिवलिंग की ऑनलाइन पूजन कराई गई थी, जिसमें करोड़ों शिव भक्त इस पूजन से जुड़े और घर बैठकर के पूजन का लाभ लिया है। पूजा समाप्ति के बाद कई सारे शिव भक्तों के मन में पार्थिव शिवलिंग विसर्जन को लेकर के मन में प्रश्न है कि शिवलिंग का विसर्जन कैसे करना है, चढ़ाए गए फलों का क्या करना है, प्रसाद का क्या करना है, निर्माल्य का क्या करना है। सारे प्रश्नों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखें, जिससे विसर्जन में कोई गलती आपकी नहीं रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं कि शिवलिंग का विसर्जन कब और कैसे करना है। जैसा कि गुरुदेव ने बताया कि अगर आप 12 महीने कभी भी शिवलिंग का पूजन करते हैं, जिस दिन आप पूजा कर रहे हैं उसी दिन सूर्यास्त से पहले आपको उस शिवलिंग का विसर्जन बहते पानी में या फिर घर के बड़े पात्र में आपको उसका विसर्जन कर देना है। लेकिन अगर आप शिवरात्रि पर पूजन कर रहे हैं तो उस दिन आपको रात्रि में उसका विसर्जन करना होता है, क्योंकि वह शिव की रात्रि मानी जाती है। अगले दिन के लिए उस शिवलिंग को नहीं रखना है। पूजा समाप्त करने के बाद में आपको 1 घंटे के लिए रुकना है और इसके बाद में आपको किसी बड़ी बाल्टी में या फिर बड़े पात्र में जल भर करके आपको पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना है और अगले दिन बहते पानी में या फिर पेड़ की जड़ों में उस पानी को आपको डाल देना है, जिससे किसी के पैरों में वह जल नहीं आएगा। और अगर आप रात्रि के समय पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करना भूल गए हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। सुबह आप स्नान आदि से निवृत्त होकर के उस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात करते हैं कि जो आपने बेलपत्र, काली मिर्च, 21 गेहूं के दाने, चावल, लौंग, इलायची शिवलिंग के ऊपर चढ़ाई है, इसका क्या करना है। गुरुदेव ने जो पूजन सामग्री की लिस्ट बताई थी वो तो आपने चढ़ा दी होगी, लेकिन अब इसमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जिसका आपको विसर्जन करना है और कौन सी चीज़ को आपको घर पे रखना है। जो भी चीज़ आपने पार्थिव शिवलिंग के ऊपर चढ़ाई थी, इन सब का आपको विसर्जन करना है। बस उसमें से आपको बाबा पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र अपने पास में रखना है। घर की तिजोरी में वो उस बेलपत्र को आपको रख लेना है, क्योंकि ये धन की बरकत के लिए होता है और घर की बरकत के लिए होती है। ध्यान रहे कि शिवलिंग के नीचे जो बेलपत्र आपने रखी थी उस बेलपत्र को आपको नहीं लेना है। ऊपर से जो 7 बेलपत्र आपने चढ़ाई थी उनमें से एक बेलपत्र आपको अपनी तिजोरी के लिए रख लेना है। इसके बाद में जो 5 फल आपने चढ़ाए हैं उनमें से कोई सा भी एक फल आपको प्रसाद स्वरूप अपने पास में रख लेना है और ग्रहण कर लेना है। और जो मिठाई भी आपने बाबा के ऊपर चढ़ाई थी उसमें से भी कुछ भाग आपको थोड़ा सा घर पे रख लेना है और बाकी जो 4 फल हैं और जो मिठाई है आपको उसको नंदी महाराज को खिला देना है, क्योंकि बाबा पर चढ़ाई गई प्रसाद को हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं। और नंदी महाराज को ये प्रसाद इसलिए खिलाना है क्योंकि नंदी महाराज भगवान शंकर के गण हैं और नंदी महाराज द्वारा ही भगवान शंकर तक आपकी बात पहुँचती है। आपने देखा भी होगा जहाँ पर भी शिवलिंग होता है उसके सामने नंदी महाराज विराजमान होते हैं और उनके कान में बात बोलकर ही भोलेनाथ तक बात पहुँचाई जाती है, क्योंकि नंदी महाराज हमेशा सेवा में लगे होते हैं। तो इन बातों का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। पार्थिव शिवलिंग विसर्जन से पहले आपको बाबा को प्रणाम कर लेना है, अपनी मनोकामना बाबा से बोल लेनी है, निवेदन कर लेना है और घर का जो भी बड़ा सदस्य है उनके हाथों आपको पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करा देना है। दर्शकों, अगर विसर्जन को लेकर के अगर आपका कोई और भी प्रश्न है तो आप हमें कमेंट में भी पूछ सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को घंटे आइकन के साथ में जरूर से सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।